श्री कृष्ण भगवान का साम्राज्य सिर्फ इस धरती पर ही नहीं बल्कि हर मनुष्य के दिल में है। लेकिन आज हम आपको कृष्ण के उस अदृश्य साम्राज्य के दर्शन कराने वाले हैं जो धरती की सतह पर नहीं बल्कि समुद्र की गहराइयों में छिपा हुआ है, जहां कभी श्री कृष्ण ने अपनी सत्ता की शुरुआत की थी, जहां का कण कण श्री कृष्ण की लीलाओं का साक्षी था। आज वहां सिर्फ समंदर की लहरों का शोर सुनाई देता है। गोमती नदी और अरब सागर के संगम पर बसा विश्वास और इतिहास को जोड़ता यह नगर आज भी श्रद्धालुओं के लिए देवभूमि है। भारत के पश्चिमी तट पर गुजरात में सौराष्ट्र जिले की तरफ बढ़ते हैं तो दूर से ही आसमान को छूती सनातन धर्म का बखान करती धर्म ध्वजा यह संदेश देती है कि यहाँ से साक्षात मोक्ष का पवित्र धाम शुरू होता है, यहाँ से हिंदू धर्म का तीर्थ शुरू होता है और यहीं से शुरू होता है श्री कृष्ण भगवान का साम्राज्य, जिसका कुछ हिस्सा आज समुद्र की गहराइयों में कहीं गुमशुदा हो गया है। आज के इस वीडियो में हम 3000 साल बाद मिली श्री कृष्ण भगवान की द्वारका नगरी के बारे में बात करेंगे। द्वारका नगरी जो अद्भुत है, अकल्पनीय है, अविश्वसनीय है, जिससे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था, जहां पर वह अपनी प्रजा के साथ रहते थे, जहां उनका राजपाट था। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि यह पूरा साम्राज्य समुद्र की अनंत गहराइयों में समा गया? तो चलिए जानते हैं द्वारका नगरी के कुछ रोचक और अनसुने रहस्यों के बारे में। कई द्वारों का शहर द्वारका भारत के 7 पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। यह केवल धार्मिक रूप से ही नहीं बल्कि पुरातत्विक रूप से भी महत्वपूर्ण है। गुजरात राज्य में सौराष्ट्र के पश्चिम शिरे में स्थित द्वारका नगरी भारत के 4 धामों में से एक है और यात्रा के लिए 7 पवित्र शहरों में से एक के रूप में जानी जाती है। हालांकि द्वारका की पौराणिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रहस्यों में डूबी हुई है। इसकी पौराणिक पृष्ठभूमि को देखें तो हम पाएंगे कि भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण ने इसे बसाया था। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार कृष्ण का जन्म मथुरा की जेल में हुआ था, लेकिन उनके पिता वासुदेव उनकी सुरक्षा को देखते हुए उन्हें गोकुल ले आए, जहां उनका पालन पोषण हुआ और यहीं पर उन्होंने अपने मामा और मथुरा के क्रूर शासक राजा कंस का वध किया था। कंस के ससुर मगध के राजा जरासंध के 18 बार मथुरा पर आक्रमण करने के कारण वह यहाँ की प्रजा को लेकर पश्चिम की ओर चले गए, जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने एक द्वीप शहर स्थापित करने का निर्णय लिया। ग्रंथों की मान्यता के अनुसार श्री कृष्ण ने द्वारका बसाने के लिए समुद्र देवता से जमीन ली और महान आर्किटेक्चर विश्वकर्मा से रातों रात द्वारका का निर्माण करवाया। विशाल दीवारों से घिरी यह नगरी वास्तुकला की बेहतरीन मिसाल थी। धन दौलत से समृद्ध इस नगर के सभी दरवाजे गोल्ड के थे। यहाँ पर लगभग 900 महलों में हजारों लोग रहते थे। ये शहर पूरी तरह से किलाबंद था और केवल जहाज द्वारा ही यहाँ पर पहुंचा जा सकता था। लेकिन श्री कृष्ण ने जिस शहर को इतने प्यार से समुद्र के बीच में बसाया, वह शानदार शहर उसी समुद्र में डूब गया। द्वारका का खोया हुआ यह शहर आज दुनिया भर में चर्चा का विषय है। अब सवाल यह है कि यह शहर डूबा कैसे? तो दोस्तों, द्वारका नगरी के डूबने के पीछे बहुत सारी कहानियां और रहस्य है। महाभारत के अनुसार श्री कृष्ण पांडवों की तरफ से महाभारत के युद्ध में शामिल हुए थे और इस युद्ध में पांडवों की जीत हुई थी और कौरवों की हार हुई थी। अपने 100 पुत्रों के शौक से दुखी गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जिस तरह कौरवों के वंश का नाश हुआ है, ठीक उसी प्रकार पूरे यदुवंश का विनाश होगा। धीरे धीरे द्वारका में हालात तनावपूर्ण होने लगे। उसके बाद सभी यदुवंशी आपस में लड़ लड़कर मरने लगे थे। सभी यदुवंशियों की मृत्यु के बाद बलराम ने भी अपना शरीर त्याग दिया। बलराम के देह त्यागने के बाद श्री कृष्ण उदास होकर वन में विचरण करने लगे। घूमते घूमते वह एक स्थान पर बैठ गए और गांधारी द्वारा दिए गए श्राप के बारे में विचार करने लग गए और फिर एक पेड़ की छांव में बैठ गए। इसी समय जरा नाम के एक शिकारी ने हिरण समझकर उनके पैर पर बाण चला दिया और इस समय कृष्ण भगवान ने भी अपनी देह त्याग दी। जब अर्जुन को कृष्ण भगवान की देह त्याग का संदेश मिला तो वह बहुत दुखी हुए और इसके बाद अर्जुन ने द्वारका पहुंचकर वासुदेव जी से कहा कि वह नगर में शेष बचे
सभी लोगों को हस्तिनापुर चलने की तैयारी का आदेश दे। उसके अगले दिन वासुदेव जी ने भी अपने प्राण त्याग दिए। फिर अर्जुन ने उनका अंतिम संस्कार किया और सभी महिलाओं और बच्चों को लेकर द्वारका से निकल गए। जैसे ही उन लोगों ने नगर छोड़ा, द्वारका का राजमहल और नगरी समुद्र में समा गए। एक अन्य मान्यता के अनुसार माता गांधारी के अलावा ऋषियों ने भी श्री कृष्ण के बेटे सांब को भी श्राप दिया था। महर्षि दुर्वासा अन्य ऋषिगणों के साथ द्वारका पहुंचे। उसी समय राजकुमार सांब को उनके साथ मजाक करने की सूझी और वह अपने सहपाठियों के साथ गर्भवती स्त्री बनकर ऋषियों के पास पहुंचे और उन्होंने महर्षि दुर्वासा से कहा कि महर्षि, आप सर्वज्ञानी हैं, इसलिए यह बताने का कष्ट करें कि इस स्त्री के गर्भ से बेटा होगा या बेटी। महर्षि दुर्वासा इस मजाक से काफी क्रोधित हुए और उन्होंने श्राप दिया कि तुम्हारी सखी के गर्भ से मूसल पैदा होगा और उससे समस्त यदुकुल का नाश हो जाएगा। महाभारत के 33वें और 34वें श्लोक के अनुसार जिस दिन कृष्ण भगवान 125 साल के बाद आध्यात्मिक दुनिया में शामिल होने के लिए पृथ्वी छोड़ गए थे, उसी दिन शहर अरब सागर में डूब गया और यही वह समय था जब कलयुग की शुरुआत हुई थी। समुद्र देवता ने भूमि को एक बार फिर वापस ले लिया। द्वारका के खोए हुए शहर को डुबो दिया, लेकिन भगवान कृष्ण के महल को बचा लिया। यह भी कहा जाता है कि खोई हुई द्वारका नगरी पर एक उड़ने वाली मशीन द्वारा हमला किया गया था। यह लड़ाई दुनिया में एलियंस को मानने वालों की रुचि को भी बढ़ाती है, क्योंकि ऐसा लगता है कि यह लड़ाई तकनीक और शक्तिशाली हथियारों के साथ लड़ी गई थी। किसी स्पेसशिप ने ऊर्जा हथियार का इस्तेमाल करके शहर पर हमला किया था, जो देखने वालों को बिजली गिरने जैसा लगा और यह इतना विनाशकारी था कि हमले के बाद शहर का अधिकांश हिस्सा खंडर हो गया। दोस्तों, पिछली कुछ सदियों में हुई रिसर्च से इतना कहा जा सकता है कि द्वारका एक छोटा शहर नहीं था, बल्कि एक विस्तृत और समृद्ध राज्य था। द्वारका पर की गई रिसर्च के सबूत और साक्ष्य जब भविष्य में भारत के सम्राट और प्राचीन इतिहास को बताने के रूप में पेश किए जाएंगे, तो यह हमारी सभ्यता के लिए बड़े ही गर्व की बात होगी। तो दोस्तों, श्री कृष्ण भगवान की इस द्वारका नगरी के बारे में अगर आपके पास कोई रोचक जानकारी है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।